जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के परिकर विरही भक्त रघु जी भूल से, प्रमाद से या जानबूझकर लोगों को ठगने के लिए भक्त या संत का सा वेश बनाने वाले या संतोचित वाणी बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। किसी चमत्कार को दिखलाकर या चमत्कार के नाम पर दुनिया को धोखा देने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु सच्चे सिद्ध या साधक संत भक्त का मिलना बड़ा कठिन है। विरही भक्त श्री रघु जी ऐसे ही सच्चे संत थे। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इनका नाम था ठाकुर दास जी उदेशी। इनका जन्म रानीपुर सिंध में हुआ था। इनकी जाति भाटिया भट्टी राजपूत थी। इनके पूर्वज 10-12 पीढ़ी पहले जैसलमेर मारवाड़ से उठकर सिंध में आ बसे थे। आपके पिता का नाम श्री वल्लभ दास जी उदेसी था, जो कराची में रहते थे। स्त्री का देहांत 25 वर्ष की उम्र में हो गया था। माता पिता के बहुत आग्रह करने पर भी आपने पुनः विवाह नहीं किया। इनकी माता का देहांत कुछ ही वर्षों पहले हुआ था। कराची में FA तक पढ़ने के बाद 3 वर्ष तक बम्बई में पढ़े और वहाँ BCom की परीक्षा देकर कराची लौट गए। बम्बई में किसी महापुरुष के संग से आप श्री राम जी की उपासना करने लगे। उपासना की बड़ी लगन लग गई। भगवान के ध्यान और नाम स्मरण का अभ्यास उत्तरोत्तर बढ़ता गया। बोलना चालना कम हो गया। धीरे धीरे भगवान के नाम और गुण सुनकर हृदय द्रवित होने लगा। तदनंतर किसी मित्र से कुछ सुनकर आप गोरखपुर आ गए। यहाँ कुछ दिन रहकर फिर कराची लौटे। पिताजी ने काम धंधे की बातचीत की, पर इनका मन दूसरी ओर जाता ही न था। इसलिए इन्होंने अखंड मौन धारण कर लिया, जो जीवन के अंत तक रहा। इसके बाद फिर गोरखपुर चले आए। यहाँ लगभग साल भर रहने के बाद हम लोगों ने आग्रह करके कराची भेज दिया, परंतु वे घर नहीं गए। कुछ दिन इधर उधर रहकर फिर वापस गोरखपुर लौट आए। यहाँ से बीच में कुछ दिनों के लिए क्रमशः अयोध्या, चित्रकूट और प्रयाग गए थे। फिर अंत तक यहीं रहे। वैष्णव शास्त्रों में वर्णित विरह की 10 दशाओं में से बहुत सी इनमें प्रत्यक्ष देखी जाती थीं। चिंता, जागरण, उद्वेग, कृष्णता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु, ये विरह की 10 दशाएं हैं। ये जब विषय वासना से प्रेरित लौकिक 5 भौतिक किसी पुतले के लिए होती हैं, तब इनका स्वरूप तामसी होता है और फल होता है दुख। परंतु ये ही जब सच्चिदानंद घन अचिंत्य अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के लिए होती हैं, तब ये मोक्ष पद को तुच्छ कर देती हैं। और सत्व गुण तो निरंतर ऐसे विरही की सेवा किया करता है। विरह की 10 दशाओं की भांति ही प्रेम के 8 लक्षण माने गए हैं: स्तंभ, कंप, स्वेद, अश्रु, स्वरभंग, वैवर्ण्य, पुलक और प्रलय। इन 8 लक्षणों का भी प्रादुर्भाव रघु बाबा जी में था। आंसू तो उनके सूखते ही नहीं थे। उनको किसी समय 20-20 घंटे रोते देखा है। वे सदा भावावेश की सी स्थिति में रहा करते थे। सत्संग की बात तो सुनते थे, परंतु अन्य कोई भी चर्चा पास बैठे हुए भी वे नहीं सुनते थे। वे किसी अन्य ही राज्य में विचरण करते थे। श्री रघु जी गीता वाटिका में रहते तो थे, परंतु पूज्य श्री भाई जी ने कभी भी कोई नियम अथवा कोई मर्यादा उन पर थोपी नहीं। पूज्य श्री भाई जी का स्वभाव था साधन भजन करने वाले साधक को पूरी स्वतंत्रता देना। इतना ही नहीं, पूर्ण रूप से सहयोग करना। श्री रघु जी श्री राम चतुष्टय के चित्रात्मक श्री विग्रह की उपासना किया करते थे। उनकी ठाकुर सेवा के लिए पूज्य श्री भाई जी ने निर्देश दे रखा था कि उन्हें जब जो आवश्यकता हो तद अनुसार वस्तु उनके पास पहुंचा देनी चाहिए। एक बार ठाकुर सेवा के लिए श्री रघु जी के पास
ऐसे केले पहुंच गए जो कुछ अधिक गले हुए थे। संयोग से किशमिश भी ऐसी पहुंची जो कुछ गीली गीली थी। श्री रघु जी उन किशमिश और केलों को लेकर पूज्य श्री भाई जी के पास गए और स्लेट पर पेंसिल से लिखकर अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहने लगे, मेरे प्यारे प्यारे कोमल कोमल अति सुकुमार कुमार श्री रघुनाथ जी के लिए क्या ऐसे केले और ऐसी किशमिश। वे कुछ और बात आगे लिखें कि पूज्य श्री भाई जी तुरंत बोल पड़े, जिसने ये वस्तुएं आपके पास पहुंचाई है उससे भूल हो गई है। इन्हें भगवान के सामने कदापि निवेदित नहीं करना चाहिए। मैं अभी दूसरी व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर पूज्य श्री भाई जी ने उसी समय बाजार से बढ़िया किशमिश और केले मंगवा कर दिए। इसी के साथ पूज्य श्री भाई जी ने अपने सहयोगियों को स्थायी निर्देश भी दिया कि श्री रघु जी की ठाकुर सेवा के लिए कभी कोई हल्की अथवा दागी वस्तु न जाए। भाई जी के इस आदेश का पालन सदा सावधानी पूर्वक होता रहा। किसी भी साधक की साधना का पूज्य श्री भाई जी बड़ा ध्यान रखते थे। वे भगवान श्री राम के अनन्य उपासक थे। भगवान श्री राम के एक चित्रपट की पूजा करते थे। वह चित्र उनके लिए बहुमूल्य वस्तु था। वे इसमें साक्षात भगवान को देखते थे। इनका दर्शन वे किसी को नहीं कराते थे। कंगाल के धन की भांति सदा अपने राम जी को छिपाए रखते थे। दिन रात रघु रघु नाम का उच्चारण मन और वाणी से करते थे। इसी से उनका नाम रघु जी पड़ गया। बहुत दिनों से मौन थे। एक बार इतना बोले थे, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। रामनवमी का उत्सव मनाया। एकादशी का निर्जल व्रत किया। रात को नियम अनुसार स्वाध्याय करते रहे। एक साधक को बुलाकर उनसे जटायुकृत अंतकाल की स्तुति 2 बार सुनी और द्वादशी को प्रातःकाल प्रयाण कर गए। शरीर त्यागने के पहले दिन तक उन्होंने स्वयं कुएं से जल निकालकर अपनी नित्य क्रिया की। न किसी से सेवा करवाई, न प्रणाम कराया। बड़े ही छिपे और सच्चे भक्त थे। इनके चित्रपट के श्री राम जी इनसे बात किया करते थे। जय श्री राधे।